नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्कूल वाला पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे। माफ़ी चाहता हूं 2 दिन आपकी क्लास नहीं हो पाई। मैं थोड़ा कहीं घूमने गया था। घूमने क्या, दर्शन करने गया था कैंची धाम नीम करौली बाबा के। तो असुविधा के लिए खेद है। ठीक है, आज से हम कंटिन्यू करेंगे। हम पहुंच गए हैं प्रश्नावली नंबर 3.1 पर, जहां हमने चर्चा कर ली थी किसके बारे में। पहली वीडियो में छोटी सी एक वीडियो थी 15 मिनट की, कि वहां हमने एक तो रैखिक समीकरण पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा था? रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ा कि क्या होता है रैखिक समीकरण। तो मैं आपको पुनः बताऊं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये किसी भी समीकरण युग्म का एक फॉर्मेट मान सकते हैं आप। ये होता है उसका व्यापक रूप। स्टैंडर्ड फॉर्म में इस रूप में आपको कोई भी समीकरण, एक समीकरण ये है और दूसरा समीकरण ये। पूरी 3.1 जो प्रश्नावली है वो हमारी इन्हीं दो रैखिक समीकरणों पर आधारित रहने वाली है, जहां हम a1, a2, b1, b2 और c1, c2 के मान ज्ञात करेंगे और फिर हम कौन सी विधि से हल करने की कोशिश करेंगे? ग्राफीय विधि से 3.1 में। अब हम बात करेंगे, फिर हमने बात की थी रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां। अब ये है, इनको हल तो करना पड़ेगा, मान तो निकालना पड़ेगा, निर्देशांक तो निकालने पड़ेंगे, तब हल करने की बात आती है। और अगर विधियों की बात आती है तो विधियां मुख्यतः 2 प्रकार की मैंने आपको बताई थी। कौन कौन सी? पहली मैंने आपके बात की थी, एक होती है ग्राफीय विधि। कौन सी विधि? ग्राफीय विधि। और दूसरी मैंने आपसे बात की थी बीजगणितीय विधि। कौन सी विधि? बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय में हम 3 अलग अलग प्रकार की विधियां भी पढ़ेंगे। एक प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन। एक हम विलोपन पे बात करेंगे, विलोपन विधि। और एक जो हमारी सामान्य होते हैं वज्र गुणन विधि, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। ये हमने उस वीडियो में देख लिया था। ठीक है, चलें अब आगे। आप कहोगे चलो ठीक है। तो ग्राफीय विधि में मैंने बता ही दिया था। 3 मुख्य बातें आपको जो याद रखनी थी वो मैं आपको पुनः अगर दोहराऊं तो आप देखो, यदि रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। मैं मोटे मोटे तौर पर आपको बता रहा हूं, आप उस वीडियो में जाकर के डिटेल से देख सकते हैं। तो यदि रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, जैसे मैंने कोई एक ये ग्राफ बनाया, अब इसमें कोई 2 रेखाएं ऐसे जा रही हैं और ये रेखाएं यहां मिल रही हैं, तो ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। ऐसी स्थिति में इनका हल कैसा होगा? तो ऐसी स्थिति में हल होगा अद्वितीय। कैसा? अ माने नहीं, द्वितीय माने दूसरा, जिसका कोई दूसरा हल नहीं हो, इसको हम कह सकते हैं केवल एक हल। क्या कह सकते हैं? केवल एक हल। ठीक है, अ माने नहीं, द्वितीय माने दूसरा, जिसका कोई दूसरा हल नहीं हो वो अद्वितीय कहलाता है। ऐसी स्थिति में अगर जहां रेखाएं एक ही बिंदु पर टकरा रही हैं या प्रतिच्छेद कर रही हैं, तब ऐसी स्थिति में उसका एक ही हल होगा। ठीक है, हमने ये बात की थी। दूसरी हमने की थी, यदि रेखाएं समांतर हों, रेखाएं कैसी हों? समांतर, तब हल कैसा होगा? तब हल उसका कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं। कैसे? कि जैसे ये एक कोई ग्राफ है, उसमें ऐसे 2 रेखाएं निकल के जाए, क्या ये रेखाएं कहीं आपस में टकरा रही हैं? मतलब आपस में टकरा रही हैं? नहीं। तब आप कहोगे कि इसका हल हम कैसे ज्ञात करें? जब रेखाएं कहीं प्रतिच्छेद ही नहीं कर रही, कोई बिंदु ही नहीं बना रही हैं, कोई निर्देशांक ही नहीं बना रही हैं, तब ऐसी स्थिति में हम कहेंगे इसका कोई हल
नहीं है। ठीक है, चलो एक हमने पढ़ी थी संपाती रेखाएं। कौन सी रेखाएं? संपाती रेखाएं। मैं बात करूं कि जैसे ये कोई एक ग्राफ है, अब इसमें एक रेखा ऐसे निकल के गई, ठीक इसी के ऊपर कोई दूसरी रेखा निकल जाए, दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होकर के गुजरे, तब ऐसी स्थिति में रेखा वो क्या कहलाती हैं? संपाती रेखाएं। और वहां अनेक हल होते, वहां अनेक हल होते। इतनी हमने चर्चा की थी, वो जो 15-20 मिनट की जो वीडियो है छोटी सी, उसमें। अब हम आगे चलते हैं अपने सवालों की तरफ। प्रश्नावली 3.1 का ये पहला सवाल है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अच्छा, इसमें दो सवाल है कि एक तो सबसे पहले हमको क्या बनाना है? रैखिक समीकरण युग्म। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आप सबसे पहले तरीके से प्रश्न को समझने का प्रयास किया करो। जहां कहीं भी आप सवाल हल करते हो या कोई भी प्रश्न हल करते हो किसी भी विषय का, सबसे पहले उसके प्रश्न को समझा करो। तो एक तो रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, और उसके बाद युग्म बनाने के बाद उस युग्म को कौन सी विधि से हल करना है? ग्राफीय विधि से। एक काम ये करना है और एक काम हमको ये करना है। ठीक है, चलो। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। आप अपने ऊपर ही इस चीज को ले सकते हैं कि आप कक्षा 10 में हैं और आपकी कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं, और 10 विद्यार्थियों ने किस में भाग लिया? एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है? आप कहोगे 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है? 4 अधिक है। तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी स्थिति में आप क्या किया करो? सबसे पहले ये देखा करो कि हमसे पूछा क्या गया है। जहां कहीं भी ऐसे x और y के रूप में आपको मान पूछा जाए, जैसे लड़के लड़कियों की संख्या, छात्र छात्रों की संख्या, पेन पुस्तकों की संख्या, तब आप ऐसी स्थिति में देखा करो नीचे क्या दिया गया है? लड़कों लड़कियों की संख्या। तो सबसे पहले आप माना करो। क्या मानेंगे? माना लड़कियों की संख्या। अब माननी ही पड़ेगी क्योंकि है नहीं अपने पास। माना लड़कियों की संख्या कितनी मान लें? x है। अब नहीं पता तो हम तो गणित वाले छात्र हैं, x ही मानेंगे। और तथा लड़कों की संख्या क्या मान लें? लड़कों की संख्या आप इसको कैसे भी मान सकते हैं, ऊपर नीचे, वो बात अलग है, लेडीज फर्स्ट। इस वजह से हमने लड़कियों की संख्या क्या मान ली? x, और लड़कों की संख्या क्या मान ली? y। अब यहां पर दो स्थितियां दी गई हैं। हमको कितने रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, मतलब कितने रैखिक समीकरण बनाने हैं? 2 बनाने हैं। तो दोनों स्थितियों पे हम चर्चा करेंगे। पहली लाइन में दे रखी है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया। तो फर्स्ट शर्तानुसार, पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त यही करिए कि जब टोटल छात्र 10 है तो x और y का मान कितना हो जाएगा? x प्लस y बराबर कितना आ जाएगा? 10। ये समीकरण कौन सा है? सेकंड शर्तानुसार आप हमें बताइए, सेकंड शर्त क्या कह रही है? सेकंड शर्त कह रही है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है? बोलो। 4। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या, मतलब लड़कियां ज्यादा हैं और लड़के कम हैं। लड़कियां ज्यादा हैं और लड़के कम हैं। तो हमको ये दोनों बराबर करनी है। x और y क्या करने हैं? दोनों बराबर करने हैं। लेकिन लड़कियों की संख्या ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? मतलब 4 ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? तो हमको लड़कों में कितनी संख्या जोड़नी पड़ेगी? 4, क्योंकि लड़कियां लड़कों से कितनी अधिक हैं?
आप कह रहे हैं 4 अधिक है, मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है कि कितने अधिक है, 4 अधिक है, तो हमने इसमें 4 जोड़ दिया। ऐसी स्थिति में ये x इधर आ जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 4। ये समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा, दूसरा। हमने पहला सवाल तो पहली चीज तो हल कर ली कि रैखिक समीकरण युग्म तो बना लिया। पहला युग्म आ गया x प्लस वाई बराबर 10, 10 को साइड भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x माइनस वाई बराबर 4, ये समीकरण सेकंड। अब हमको क्या काम करना है कि ग्राफी विधि से क्या करना है, हल। ग्राफी विधि से क्या करना है, हल करना है। अगर ग्राफी विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हमको मान ज्ञात करने होंगे, एक्स और वाई के कुछ निर्देशांक ज्ञात करने होंगे। वो कैसे करेंगे, इसको हटा दूं मैं, सीधे सीधे 2 समीकरण रखूंगा, ठीक है। एक्स प्लस यहां, ठीक है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई बराबर 4। ये 2 समीकरण आ गए हमारे पास। एक्स प्लस वाई बराबर 10 और एक आया है एक्स माइनस वाई बराबर 4। अब इन दोनों से सबसे पहले हमको मान निकालने हैं, ठीक है, एक्स और वाई के ऐसे मान ज्ञात करने होते हैं। अगर हमको ग्राफी विधि से सवाल को हल करना है तो एक सवाल आपको ग्राफी विधि से हल करने के लिए आएगा। एक काम किया करो आप, मैंने पिछली वीडियो में शायद आपसे कहा था, अगर नहीं कहा हो तो मैं पुनः आपको से कह रहा हूं कि कम से कम 20 आप ग्राफ लेके रख लीजिएगा। 10 रुपए की एक ग्राफ की अलग से कॉपी आती है, उसमें लगभग 20 के आसपास ग्राफ आते हैं। वो आपको जरूर 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 लाने हैं, जिससे आपको प्रैक्टिस होती रहे, और उन्हीं पर प्रैक्टिस करना। ऐसे कॉपी पे इस तरीके से ग्राफ बना करके और सवाल को हल करने की कोशिश मत करना, ठीक है। आप वहां सवाल गलत कर दोगे अगर आप ऐसा करोगे तो। अब चलो, समीकरण ये फर्स्ट है और ये समीकरण कौन सा है, सेकंड। मान ज्ञात करो। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं हम कि एक का मान रखते हैं, दूसरे का अपने आप आ जाता है, आएगा, इस स्वाभाविक सी बात है। यहां हम x बराबर में क्या रख लूं, आप अपने अनुसार कुछ भी रख सकते हैं। हो सकता है मेरे मान अलग आए और आपके मान अलग आए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जब ग्राफ पे हम लाइनें खींचेंगे तब जो बिंदु मिलेगा वो मेरा और आपका एक समान होगा, ठीक है। x बराबर में 5 रख लूं, x का मान मैंने 5 रख लिया। x का मान 5 रखने के बाद जब हम 5 को उस तरफ लेके जाएंगे तब x 5 प्लस वाई बराबर 10। जब ऐसी स्थिति में 10 माइनस 5 बराबर कितना आएगा, 5। मतलब x का मान 5 रखने पर y का मान भी कितना प्राप्त हो रहा है, 5। चलो एक मान तो मैंने ये ज्ञात कर लिया। दूसरा मैं y बराबर क्या रख लूं, कुछ आप जरूरी नहीं है कि x का मान ही आप सोच के रखो, आप y का भी मान सोच के रख सकते हैं। तब मैं x बराबर चलो 6 सोच लेता हूं। x बराबर 6 तो y बराबर कितना आ जाएगा, 6 उस साइड जाएगा तो 10 माइनस 6 बराबर कितना आ जाएगा, 4। मतलब y का मान कितना आ गया, 4। तो हमको x और y के ये निर्देशांक ज्ञात हो गए, ठीक है। अब इस समीकरण से देखूं, आप जरूरी नहीं है कि ये जो ऐसे मैं लिखता हूं ना x बराबर इतना रखने पर, आप अपने मन में सोच के भी ये मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहां देखो अपने मन में ही सोच के करता हूं। y का मान मैं यहां 0 रखता हूं, y का मान क्या रखता हूं, 0। तो x का मान कितना आ जाएगा, 4। मैं यहां y का मान 1 रख रहा हूं तो x का मान कितना आ जाएगा, 5। कैसे किया कि मैंने यहां 0 रखा, दिमाग में सोचा कि 0 उस तरफ जाएगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो x का मान 4 आ गया। मैं यहां अगर y की जगह पे 1 रखूंगा तो माइनस का 1 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। प्लस का होने के बाद 4 और 1 जोड़ के कितना आ जाएगा, 5। तो अपने दिमाग में भी आप ऐसे कर सकते हैं, छोटे छोटे समीकरणों को तो दिमाग में हल कर लिया करो, ठीक है। बड़े समीकरणों में हमको दिक्कत आती है, तब ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, ऐसे मान रखना पड़ता है। अब हमारे पास ये 2 आगे, मैं इसको यहां लिख देता हूं, ठीक है। x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण सेकंड, और इसके जो मान हैं वो ये रहे आपकी स्क्रीन पर, x और y। x का मान है 4 और 5, 0 और 1, ठीक है। मैं यहां से हटा देता हूं इसको, ये आ गया हमारे पास मान। अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है ये ग्राफी विधि से हल।
कौन सी विधि से हल? ग्राफीय विधि से हल। कौन सी विधि से हल करना है? अब ये हमको ग्राफी विधि से क्या करना है? हल। अब इसमें कहीं ग्राफ ढूंढ लो। ये रहा हमारा आर्टिफिशियल ग्राफ। अब आपको तो क्या ही करना है, मैंने बता ही दिया आपको तो। ठीक है, वो काम करना है, आप ग्राफ लेके आना है। ठीक है, चलो ये रहा हमारा एक्स अक्ष। ठीक है, ये वाई अक्ष। ठीक है, ये एक्स डैश अक्ष और ये वाई डैश अक्ष। एक्स का अक्ष का जो डैश लगा होगा वो ऐसा माइनस आता है, और जो बिना डैश वाला प्लस का रहता है। ये तो आप जानते ही हो। यहां 0 और 0 आते हैं। क्या आते हैं? 0 और 0। ठीक है, दिख रहा है? चला, अब हम इस मानों को यहां रख के देखते हैं। एक्स का अधिकतम मान कितना है? एक्स अक्ष पे अधिकतम जो मान है आप देख पा रहे हैं 6 है, और नीचे एक्स पे अधिकतम मान कितना है? 5 है। तो हमको कितने मान लेने होंगे? 6 तक ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। चलो एक और लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब वाई पे देखो अधिकतम मान कितना है? नीचे तो 1 है और ऊपर 5 है, तो 5 करो। जो ग्राफ है, अच्छा चलो ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 तक लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, चलो माइनस में कोई भी मान है नहीं। आप सुविधा की दृष्टि से वैसे तो जरूरी नहीं है कि माइनस के मान भी आप रखो, नहीं भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब रखो, x का मान 5 है और y का मान भी 5 है, तो पहले तो x अक्ष पर 5 ढूंढो। ये रहा। अब इसको वहां तक ले जाओ कि y का मान 5 टकरा रहा हो। इस बिंदु पर पाई का मान देखो, इधर से 5 आ रहा है और इधर से 5, तो यहां ये दोनों संख्याएं मिल जाएंगे और यहां हो जाएंगे 5,5। निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 5। एक्स का मान भी 5 और वाई का मान भी 5। अब दूसरा देखो, एक्स अक्ष पर 6 देखो। एक्स अक्ष पर 6 ये रहा। ये ग्राफ थोड़ा सही नहीं बना है। ठीक है, एक्स अक्ष पे 6 ये रहा और वाई का मान 4 है, तो 6 की यात्रा को वहां तक ले जाइए कि 4 पे पहुंच जाए। ये रही, ये है 6,4। पहले एक्स का मान आता है, फिर किसका आता है? वाई का आता है। ठीक है, चलो हम यहाँ एक क्या खींच लेते हैं? रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, ये हमने क्या खींच ली? रेखा खींच ली। ठीक है, अब आ जाओ। अब देखो, ये तो समीकरण 1 की है। दूसरे की एक्स का मान 4 और वाई का मान 0। एक्स का मान 4 तो ये रहा। अब एक्स अक्ष पर पूरे पे वाई का मान 0 ही होता है कहीं भी। ऐसे ही वाई अक्ष पे एक्स का मान 0 होता है। ठीक है, तो 4 ये रहा। यहां मैं उसको दूसरे पेन से यूज कर लू। ये रहा 4, तो ये बिंदु बन जाएंगे 4,0। चलो दूसरा है एक्स का मान 5 और वाई का मान 1। एक्स का मान 5 जरा, वाई का मान 1, तो ये 5,1। अब इन दोनों को मिला दो। चलो सब मिलाओ। ठीक है, ये क्या है, थोड़ा सा जो ग्राफ है ना वो टेढ़ा मेढ़ा सा है। ये यहां मिल रहा है, ये दोनों बिंदु
यहां मिल रहे हैं, और यहां मान x का मान तो है 7 और y का मान कितना है 3। तो हमारे निर्देशांक कितना आ गए 7,3 दिख रहा है, 7,3 दूसरी। ठीक है, तो अब हमारे पास मान आ गए 7,3। मैं पहले ही बता रहा हूं, पहला मान x का होता है, दूसरा किसका होता है y का। तो x मतलब लड़कियों की संख्या कितनी है 7 और लड़कों की संख्या कितनी है 3। आप यहां नीचे लिख देना, अतः अतः लड़कियों की संख्या, नीचे आपको लिखना है, अतः लड़कियों की संख्या x बराबर 7 और लड़कों की संख्या y बराबर 3। ठीक है, ये रहा हमारा सवाल। सवाल में भी देखो पहले भी रखा था कि लड़कियों की संख्या 4, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़के कितने हैं 3, और 3 से 4 7 कितना अधिक है 4 अधिक है। ये रहा आपका पहला सवाल। ठीक है, सवाल नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि जब ऐसी स्थिति आया करे तो आप सबसे पहले क्या किया करो, सबसे पहले आप जो पूछा है उसको मान लिया करो। या हम हल की बात कर रहे हैं तो हम यहां कहेंगे कि माना, आप कुछ भी पेंसिल को x मान लो या कलम को कुछ भी मान लो, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए, ठीक है, तथा एक कलम का मूल्य y रुपए, ये हमने मान लिया। ठीक है, चलो अब हमने मान लिया कि पेंसिल का मूल्य एक का है ये। अब फर्स्ट शर्तानुसार देखो, फर्स्ट शर्त क्या कह रही है, पहली शर्त कह रही है कि 5 पेंसिल है, एक का हमने x माना है तो 5 का कितना हो जाएगा 5x तथा 7 कलम, एक कलम का हमने y माना है तो 7 का कितना हो जाएगा 7y। दोनों का जो योग है मतलब कुल मूल्य है वो कितने रुपए है 50 रुपए है। ये समीकरण नंबर कौन सा आ गया, पहला आ गया। कौन सा आ गया, पहला। दूसरा मैं यहां कर दूं ऐसे यहां, ठीक है। सेकंड शर्तानुसार दूसरी शर्त क्या कह रही है, देखो दूसरी शर्त कह रही है, आगे सवाल है फिर कि 7 पेंसिल मतलब एक पेंसिल का हमने x माना तो 7 का कितना हो जाएगा 7x प्लस 5 कलम, एक कलम 22 रुपए तो 5y कितने रुपए की है 46 रुपए की है। ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया, दूसरा। हमने पहली चीज तो याद कर ली कि हमने रैखिक समीकरण युग्म तो सर बना लिया, एक तो ये रहा और एक ये रहा। अब हमको इससे क्या ज्ञात करने हैं, मान और ज्ञात करने हैं। चलो मान और ज्ञात कर लो, मान ज्ञात कर लो, ठीक है। एक्स वाई और एक्स वाई, वही पुराना तरीका। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने मान निकाले थे। आप किसी का भी मान कुछ भी रख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, आपको सही लगना चाहिए। अब मैं यहां क्या करूं कि मैं y का मान 0 अगर रख दूं, पहले समीकरण में y का मान 0 रख दूं तो ये पूरा मान क्या हो जाएगा 0। 5 जब 50 के बट्टे में जाएगा तो कितनी बार कटे 10 बार। तब आप कहोगे कि अगर y का मान 0 रखें, y बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 रखेंगे तो 5x बराबर 50 और x बराबर कितना आ जाएगा 10।
x का मान कितना आ गया 10। अब अब चाहे आप x की जगह पर रख लो, अगर मैं यहां x बराबर, अब क्या ऐसा कोई मान रखूं कि ये उधर जाए तो ये जो बचे वो 7 से कट जाए, तो मैं x की जगह पर अगर 3 रखूं मैं x की जगह पे, तो आप देखो ये 15 हो जाएगा। 15 प्लस 7y बराबर 50। 15 उधर जाएगा तो y 7y बराबर कितना हो जाएगा 35, और y बराबर कितना आ जाएगा 5। y का मान कितना आ गया 5। ये तो रहा हमारा x और y के मान समीकरण फर्स्ट के। ऐसी समीकरण सेकंड के देखो, आप एक काम करो, ऐसा कोई मान रखो x का या y का कि ये संख्या, अब 0 रखने से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये संख्या ना तो 7 से कटती है ना 5 से कटती है। अब आप एक काम करो, 7 की x की जगह पे मैं रखूं 14, अगर उधर जाएगा तो 14, 46 में से 14 जाएगा तो 5 से वो नहीं कटेगा, 21, 25। हाँ, x की जगह पे मैं अगर 3 रखूं, x बराबर कितना रखने पर 3 रखने पर, तो ये हो जाएगा 21 प्लस 5y बराबर 46, और 5y बराबर 46 में थे 21 गए तो बताओ कितना बचा 25। अब y बराबर कितना आ जाएगा 5। एक तो आ गया y बराबर 5। अब हम क्या मान रखें x की जगह पे या y की जगह पे, कि सोचो कोई मान सोचो ऐसा। अब हम एक काम करें, y की जगह पे मैं क्या करता हूं, y बराबर मैं -2 रखता हूं। तो y बराबर -2 मतलब 7x माइनस के 10 बराबर 46, और 7x बराबर 10 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 56, x बराबर कितना आ जाएगा 8। मतलब x का मान 8 आया। कब आया, जब y का मान कितना रखने पर -2। दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है। अब हमारे पास 2 मान आ गए। अब हमको ग्राफी विधि से क्या करना है, इसको हल करना है। तो मैं एक काम करता हूं, दोनों को इस तरफ रख लेता हूं, ये हटा दूं, ठीक है। ये यहां रख दो। समीकरण फर्स्ट का है, ये कितना था यहां 5x प्लस 7y बराबर 50 का है। ऐसे ही बगल में 7x प्लस 5y बराबर 46 का मान मैं यहां निकाल लूं, ये वहां से हटाऊंगा क्योंकि वहां सवाल ग्राफी विधि से हल करना है, ठीक है। मैं इसको पूरे को साफ कर दूं, ठीक है। अब ग्राफ देखना है, इसमें से कोई सही सा ग्राफ देख लें अब की बार, और थोड़ा सा गड़बड़ सा ग्राफ, ठीक है। चलो सबसे पहले इस पर 2 रेखाएं काटो, ठीक है। ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये y डैश अक्ष, और ये x डैश अक्ष, ये यहां 0 0। चलो x का अधिकतम मान कितना है 10, तो x पे कितने मान ले लो 10 ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक और चलो 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दिख रहा है, ठीक है। y पर अधिकतम मान कितना है 5, यहाँ कितना है, यहाँ भी 5 है तो यहाँ भी 5 ले लो, 1 2 3 4 5 6, एक और ले, 1 2 3 4 5 6। माइनस के 2 है y अक्ष पे, माइनस का 1 माइनस का 2, x अक्ष पे कोई मान है ही नहीं माइनस का, तो मतलब वही। अब समीकरण फर्स्ट के निर्देशांक को देखो, x का मान कितना है 10, x अक्ष पे 10 ढूंढो कहाँ है, ये रहा, x का मान है 10 और y का मान है कितना 0, तो x का मान y का मान y अक्ष पे 0 होगा, तो ये यही आ जाएंगे 10, 0।
अब आ जाओ, x का मान 3 और y का मान 5, x का मान 3 जीरा और y का मान 5 जीरा, यह है 3,5 दिख रहा है, ठीक है। x का मान कितना है, तो अब दूसरे में देखो, अब ये लाइन खींच दो सबसे पहले, ठीक है। अब देखो x का मान 3, y का मान 5, x का मान 3 जीरा और y का मान 5, मतलब यहीं आ रहे हैं बिंदु, यही बिंदु आ रहे हैं, तो ये एक और बिंदु लिख दो 3,5। x का मान 8, y का मान -2, x का मान 8 ये रहा और y का मान -2 ये रहा नीचे, क्योंकि x अक्ष पे 8 मान तो 8 तो ये रहा, लेकिन अब हमको माइनस का मान लेना है, तो माइनस का कहां मिलेगा, नीचे मिलेगा। अब ऊपर मत कर देना गलती से, यानी ये नीचे आएगा। अब हम इसको ऐसे लाइन खींचेंगे, ठीक है। दोनों कहां मिल रहे हैं, यहां मिल रहे हैं, ये रहे। तो जहां मिलते हैं वही हमारा क्या होता है, वही निर्देशांक होते हैं। तो यहां x का मान कितना है 3 और y का मान कितना है 5, अर्थात 5 पेंसिल, ठीक है। तो अतः एक पेंसिल का मूल्य नीचे, अब नीचे लिख देंगे, अतः आपको यहाँ नीचे लिखना है ये चीजें, ठीक है। चलो मैं नीचे ऐसे लिख देता हूं, नीचे लिखेंगे अतः एक पेंसिल का मूल्य बराबर कितना है 3 रुपए, तथा एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य जो कि हमने y माना था वो कितना है 5 रुपए, ठीक है। ये रहा आपका सवाल। सवाल नंबर दूसरा, पहले के दोनों कर लिए, ठीक है। अब सवाल नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर दूसरे में, अच्छा ये थोड़ा सा क्या है, इस तरीके से है, ये मैंने खुद ने ही पीपीटी बनाई है तो बन नहीं पाई है। A1/A2 और ये है B1/B2 और ये है C1/C2, आप देख लेना, ठीक है। ये बनाने नहीं आया था, इस वजह से मैंने A1/A2 ऐसे कर लिया था, ठीक है। चल, अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा कैसी हैं, संपाती। मैंने आपको कल पिछली एक वीडियो में आपको बताया था, क्या बताया था, कि 3 स्थितियां होती हैं। कितनी स्थिति बनती हैं, आप एक बार उसको पहले समझ लो। 3 स्थिति बनती हैं। एक, A1/A2 बराबर होता है B1/B2, बराबर नहीं होता B1/B2 के। दूसरी स्थिति, A1/A2 बराबर होता है B1/B2 लेकिन बराबर नहीं होता C1/C2 के। तीसरी एक और स्थिति बनती है, आप इसको ध्यान से समझना, ये कंसेप्ट आप समझेंगे तभी आगे के सवाल हल कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में मैं इनको बराबर बराबर करके, ऐसी स्थिति में रेखाएं कैसी होती हैं बताओ, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। और क्या चीज हमने इसके बारे में पढ़ा था, और हमने पढ़ा था अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं तो अद्वितीय हल होता है। कैसा हल होता है, अद्वितीय हल होता है। और यदि अद्वितीय हल हो तो वो संगत होते हैं। जिस किसी भी समीकरण युग्म का हल निकले तो वो संगत
और हल नहीं निकले तो असंगत। समीकरण युग्म कैसे होते हैं? समीकरण युग्म संगत होते हैं। ये 4 बातें आपको याद रखनी है। यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, यहां से हम a1 a2 के मान निकालेंगे, वो अभी हम सीखेंगे। तो आप पहले ये 4 बातें याद रखो। यदि ऐसी स्थिति बने तो वहां प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं और उनका अद्वितीय हल होता है, मतलब एक हल होता है, और समीकरण युग्म कैसा होता है? संगत। ये लाइन आपको एज इट इज याद होनी चाहिए सभी में। अब देखो मैं दूसरा, यहां रेखाएं समांतर होती हैं। कैसी रेखाएं बनेंगी? समांतर रेखाएं। और क्या? और उनका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। और के साथ और एक चीज बात, कि जब कोई हल नहीं होगा तो समीकरण युग्म कैसे होंगे? असंगत। कैसे होंगे? असंगत। ये संगत, ये असंगत। तीसरी एक और हमने स्थिति के बारे में बात की कि a1/a2 बराबर b1/b2 के बराबर c1/c2 के, तब ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि रेखाएं कैसी हैं? समपाती। समपाती रेखाएं हैं। और समपाती रेखाओं के कितने हल होते हैं? मैंने आपको बताया था, अनेक हल होते हैं। अनेक हल होते हैं, और अनेक हल होते हैं। और जब हल आएंगे तो हम कहेंगे कि समीकरण युग्म संगत है। कैसे हैं? संगत। ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से पहले याद करो। आप ये याद कर पाते हैं तो पूरी प्रश्नावली के आगे के सभी सवालों को चुटकियों में हल कर पाते हैं। अभी आप स्थिति एक पहले ये देख लो दिमाग में, एक इस स्थिति को बिठा लो, और एक तीसरी स्थिति। ये स्थिति बनेगी तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, अद्वितीय हल होगा, समीकरण युग्म संगत होगा। ये स्थिति बनेगी तब समांतर रेखाएं समांतर होंगी, कोई हल नहीं होगा, और समीकरण युग्म कैसा होगा? असंगत। ये स्थिति बनेगी तब रेखाएं संपाती होंगी, अनेक हल होंगे, और समीकरण युग्म कैसे होंगे? संगत होंगे। समझ ले? हटा दूं इसको? हटा दूं? अब हम सवाल की तरफ चलते हैं। हमको पहले यही बस देखनी है कि रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, कि रेखाएं समांतर हैं, कि रेखाएं समपाती हैं। तो कैसे ज्ञात कर पाएंगे? तो सबसे पहले हमको a1 a2, a1 का मान कितना है? पहले गुणांक के जो x के गुणांक में होगा वो a1 का मान 5 और a2 का मान नीचे, b1 बराबर 4। ये गलती मत करना, -4 चिन्ह को साथ में लेके चलना है। और ये b1 का मान है, ये b2 बराबर 6। ये यहां c1 का मान और होगा, ये सवाल में रह गया। 1 मिनट रुको। यहां तो +24 है, ठीक है, और इसमें -9 है। ये थोड़ा सा मिस्टेक होगी, ये -9 है, इसको देख लेना, ठीक है। ये ऐसे समीकरण है, यहां इसको लिख देता हूं, 7x + 6y -9 बराबर 0, ठीक है। अब b2 का मान ये रहा। अब c1 बराबर 8 और c2 बराबर -9। ये हमारे पास a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान आ गए। अब इनको रखो बट्टे में, 5/7 क्या बराबर है -4/6 के? बताओ बराबर है कि नहीं है? जब ये स्थिति बराबर ही नहीं है, पहली स्थिति बराबर नहीं आ गई, तब ऐसी ये बन गई स्थिति a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। और ये हमने अभी पढ़ा था कि जब ऐसी स्थिति बनती है तब रेखाएं कैसी होती हैं? प्रतिच्छेदी। तब रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। बस यही तो ज्ञात करना था
कि बिंदु रेखा प्रतिच्छेदी है कि समांतर है कि समपाती है। पहले सवाल में कैसी निकली है, प्रतिच्छेदी। दूसरे सवाल में चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आपको वही A1 A2 B1 B2 और C1 C2 के मान ज्ञात करने हैं। करो। A1 का मान आप बताओ 9, A2 का मान 18, B1 का मान 3, B2 का मान 6, C1 का मान 12 और C2 का मान 24। मिस्टेक से रह गया था, ठीक है। रखो 9/18 बराबर 3/6 बराबर 12/24। अभी इनको ऑल हल करो। हल कर, अभी हमको पता नहीं कि ये बराबर है कि नहीं है। ये मैं इसको 1/2 लिख सकता हूं, काट दिया। इसको भी 1/2 और इसको भी 1/2। तो ये स्थिति कैसी बन गई, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अतः रेखाएं कैसी होंगी, समपाती। कैसी रेखाएं बनेंगी, समपाती, क्योंकि तीनों मान बराबर है, समपाती का होता है। आगे चलें सवाल नंबर तीसरे की तरफ। यहां वही काम करो। सबसे पहले A1 का मान 6, A2 का मान 2, B1 का मान -3। ये तो आप निकाल लेंगे ना, कैसे निकाल रहे हैं, यहां कोई मान नहीं है तो एक मान के चलेंगे। C1 का मान 10 और C2 का मान 9, ठीक है। अब हम रख के देखें तो चलो रखो। 6/2 बराबर -3/-1 बराबर 10/9। क्या ये दोनों, ये तो बराबर है ही नहीं, ये तो काटो। माइनस माइनस प्लस, इसको मैं 3/1 लिख सकता हूं। ये 3/1 बराबर नहीं है 10/9 के। तो अब ऐसी स्थिति क्या बनेगी, A1/A2 बराबर है तो है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। अतः समपाती रेखाएं। ग्राफ कैसा बनेगा, समांतर, सॉरी, तब ग्राफ कैसा बनेगा, अतः समांतर रेखा, ठीक है। चलो सवाल नंबर तीसरा, अनुपातों, ये वही चीज है। देखो आप, ये तो है A1/A2, ये है B1/B2 और ये है C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। मैंने अभी आपको बताया था जिनके हल निकले वो संगत और जिनके हल नहीं निकले वो असंगत। हल कौन सी स्थिति में निकलते हैं, एक तो जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं और जब रेखाएं कैसी हो, समपाती हो, ठीक है। पहला सवाल है, यहाँ A1 बराबर कितना है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा। A1 बराबर 3, A2 बराबर 2, B1 बराबर 2, B2 बराबर -3, C1 बराबर। अभी ये फॉर्मेट सही नहीं है। एक बात देखो, मैं पुनः आपको बताऊं। सबसे पहले इनको अंदर लेके आते हैं। ये इसको लिखेंगे 3x + 2y - 5 बराबर 0 और इसको लिखेंगे 2x - 3y - 7 बराबर 0। ये गलती आप कभी भी मत करना कि जब बराबर के बालंग हो जब भी आप C1 और C2 के मान रख दें, नहीं, क्योंकि हमको इस फॉर्मेट में लाना होता है। A1x + B1y + C1 बराबर 0, ये होता है इसका मूल फॉर्मेट, ठीक है। B2y + C2 बराबर 0। अभी इस फॉर्मेट में कहा है, C1 और C2 तो उधर घूम रहे हैं, पहले इधर लेके आइए, तब इधर लाएंगे तो ये मान कितने किसके हो जाएंगे, माइनस। अब निकालेंगे A1 का मान 3, A2 का मान 2, B1 का मान 2, B2 का मान -3, C1 का मान -5 और C2 का मान -7, ठीक है। अब हमको रखो इनको, क्या देखो, 3/2 बराबर है 2/-3। ये दोनों ही बराबर नहीं है तो यही लिख दो। अतः रेखाएं प्रतिच्छेद, अतः
रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं और अद्वितीय हल है। अतः समीकरण युग्म कैसा है? अतः समीकरण युग्म संगत है। कैसा है? संगत, क्योंकि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं पे भी और समपाती रेखाओं में दोनों की स्थिति में समीकरण युग्म कैसा निकलता है? संगत। और समांतर रेखाओं की स्थिति में असंगत निकलता है, क्योंकि वहां जो कोई हल ही नहीं निकल रहा। ठीक है, चलें आगे। चलो दूसरा और तीसरा सवाल। सबसे पहले उस फॉर्मेट में लाओ, 2x माइनस 3y, 8 इधर आएगा तो माइनस का बराबर 0, 4x माइनस 6y, 9 इधर आएगा तो 0। अब यहाँ a1 a2 के मान ज्ञात कर लो। a1 बराबर 2, a2 बराबर 4। वास्तव में देखा जाए तो इन सवालों में कुछ है नहीं, थोड़ा सा आप बस ध्यान रखिए माइनस प्लस का और तरीके का। C1 का मान -8, C2 का, जल्दबाजी मत कीजिए। अगर आप यही C1 C2 के मान ज्ञात कर देते तो ठीक है, माइनस का नहीं आ पाता। अब देखो 2/4 बराबर -3/-6, माइनस माइनस कट गया, बराबर -8/-9। ये तो हो गया, लेकिन 1/2 ये तो बराबर है ही नहीं, बराबर 1/2 बराबर नहीं है 8/9। ऐसी स्थिति में कैसी रेखाएं? ये समांतर रेखाएं। ग्राफ कैसा बनेगा इनका? समांतर रेखाएं आएंगी और समांतर रेखाओं में कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं। और कोई हल नहीं तो कहेंगे हम अतः समीकरण युग्म, अतः समीकरण युग्म असंगत है। कैसा है? असंगत।